दोस्तों, हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में बीजेपी जो अप्रत्याशित जीत हासिल की। जो जितने भी सारे एग्जिट पोल है, जो मैंने वीडियो पहले वाला बनाया था और एग्जिट पोल के बारे में, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने टाइटल ही रखा था एग्जिट पोल का झोल। तभी कई लोगों ने मुझे फोन किया या मेरे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, दोस्त हैं, बोले अरे यार आप कई ऐसे बोलते हैं कि आप गोदी मीडिया हो। देखिए, मैंने उस वीडियो में ये भी स्वीकार किया कि मैंने जो 2024 में उत्तर प्रदेश का प्रेडिक्शन किया था, गलत हुआ था। और मैंने ये भी इस वीडियो में बोला था कि नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल ने कई आंकड़े ऐसे जो पहले के आंकड़े हैं उसको नजरअंदाज करके बनाया है, तो इसे मैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं छोड़ है। और दूसरा, कोई भी एग्जिट पोल जो होता है इसलिए फेल हो जाता है, ये जो साइकोलॉजी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि जब भी आप वोट परसेंटेज को जब सीट शेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं तो फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि जो वोट शेयरिंग होता है, कई जगह मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 4 लाख वोट मिल गया कांग्रेस पार्टी का, दो चार ऐसे कैंडिडेट 4-4 लाख से जीत गए, और कई जगह उनको 10,000 भी वोट नहीं मिला। तो वोट प्रतिशत जो पूरा आप स्टेट का मिलाएंगे तो उसमें ज्यादा दिखेगा। लेकिन जब सीट शेयरिंग में आप फॉर्मूला को लेके जाएंगे तो जो जहां पे कम वोट्स पड़े हैं, वो क्या होता है कि आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और वहीं पे आदमी चूक जाता है। तो हरियाणा के जो एग्जिट पोल है यही हुआ, और ऐसा ही एग्जिट पोल जो जम्मू कश्मीर का है वैसा हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी क्यों नहीं सरकार बना पाएगी या बना सकती, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा बात, और दो फैक्ट्स रखूंगा, उसके ऊपर आपको ऊपर छोड़ दूंगा ये क्या है। पहले आप देखिए, जब एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी तो जितने भी एग्जिट पोल आए और सारे लोगों ने दिखाया कि भाई बीजेपी को मतलब 25 से 27-28 यही सीट मिल रहा था, और कांग्रेस 50 से ऊपर जा रही थी। एक ही एग्जिट पोल मैंने बताया था, शायद उसमें 49 था, बाकी सब 50 के ऊपर, 55-60 जितना देते हो देश। लेकिन जैसे ही रिजल्ट के दिन कल जो काउंटिंग शुरू हुई और पहले के फिर वो कांग्रेस आगे दिखती, तो जो कांग्रेस के जो जिस सबको गोदी मीडिया बोलते रहते हैं, उनके चेहरे का रंग बिना देखिए, बिना कोई एनालिसिस निकालेंगे, आप थंबनेल निकालेंगे वीडियो का तो आपको लगेगा ये सारा, ये आज तक के 2014 के बाद जितने चुनाव हैं सब में वो बीजेपी को हराते रहे, मोदी की लहर खत्म हो। कल भी बोल रहे थे कांग्रेस वाले कि मोदी की वो लहर नहीं, तो मतलब वो तो पहले हर चुनाव के बाद, या मान लो कि आप हर किसी चुनाव में बीजेपी को कम वोट मिला तो आप बोलते हो कि मोदी की लहर खत्म, तो आपको मानना पड़ेगा उस चुनाव के पहले मोदी की लहर थी। तो ये आपका जो चूरण है हमेशा काम नहीं आता कि हमेशा आप बोलते रहो मोदी की लहर खत्म हो गई हर चुनाव के बाद। अब ये चुनाव जो हरियाणा में है ना, इसके बाद अगर चुनाव होगा तो जो अगर वोट प्रतिशत 2-3% अगर इधर उधर हो गया तो बोलेंगे मोदी की लहर खत्म हो गई। मतलब आज नहीं मान रहे, लेकिन अगले नेक्स्ट चुनाव में वो मानेंगे कि इस समय मोदी की लहर थी, आज नहीं। तो ये इनका चूरण है, पूरे साल चलता रहता है। एक आदमी होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आप चुनाव जब लड़ते हैं तो आपसे गलती हो जाती है, हर इंसान गलती करते है, गलतियों सीखता है। गलतियों सीखेगा कब? जब वो गलती मानेगा तो उसको उसमें कमियों को दूर करेगा। लेकिन कांग्रेस में मेरे को 2014 के बाद से ऐसा कोई, जब से राहुल गांधी का वर्चस्व हुआ है इस पार्टी पे, पूरी तरह से लेफ्टिस्ट लोग का एक बोलते कि कंट्रोल में है कांग्रेस पार्टी, और लेफ्टिस्ट लोग का पूरा जो जमीन खत्म हो, तो वो कांग्रेस के कंधे पर रखकर और अपने जो सत्ता का जो पिपासा बोलते हैं ना, उसको वो फीड कर रहे हैं। अपनी कोई उनका वर्चस्व नहीं रहा, अपना कोई उनका कंट्रोल नहीं रहा इंडियन पॉलिटिक्स में, तो वो कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी बची है तो उसके ऊपर कंधे पे चला रहे हैं। और यही कारण है कि जब ये प्रयास सोनिया गांधी के टाइम में करते होंगे तो सोनिया गांधी के टाइम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन राहुल गांधी को, एक होता है ना कि आदमी जल्दी में बहुत सी गलतियां करता है, तो राहुल गांधी को जल्दी है कि जल्दी कितनी जल्दी हम सत्ता पा लें। और इसमें देरी होता कि कई बार में जल्दी में ना देरी भी हो जाती। कहीं आप जा रहे हैं, कोई मान लीजिए कि जल्दी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो आप
अगर वो खरगोश और चूहे की खरगोश और मेरे को याद नहीं आ रहा खरगोश की और किसकी दौड़ था उसमें, खरगोश कैसे हार गया, तेज चलता था, कछुआ। तो वैसे है कि आराम से सीधी आप चलोगे तो शायद जीत भी सकते हो, लेकिन जल्दी में क्या होता है, गलती हुई होती है। आप कहीं अपने जो ब्लू फोर्स है उसको नजरअंदाज करते हो, और यही हो रहा है कांग्रेस के साथ। रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, राजदीप सरदेसाई हो गए, ये लोग जो पत्रकार हैं, आशुतोष हो गए, ये लोग आज कांग्रेस को, ये लेफ्टिस्ट विंग के हैं, इनको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। आप देखिए कांग्रेस की सरकार थी तो यही आशुतोष मतलब जनता, मतलब वो बोल सकते सड़कों पे थे, कांग्रेस इनको सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी लग रही थी। लेकिन आज वो, क्योंकि इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको कांग्रेस के जीतने से कोई मतलब नहीं। इनकी आइडियोलॉजी जीतनी चाहिए कि भारत जो है वो पिछड़े, भारत विकास ना कर सके, इनको इससे मतलब है। इनको कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे पत्रकारों का, रवीश कुमार को ले लीजिए, इन्होंने वीडियो बना दिया कि भाई एग्जिट पोल पे, पहले 2024 में जो एग्जिट पोल थे वो बता रहे थे कि एग्जिट पोल इसलिए बीजेपी के फेवर में आ रहा है क्योंकि बीजेपी को ईवीएम में हैक करना है। ठीक है, अब आ रहा है कि भाई हमारा तो एग्जिट पोल में सब जीता रहा है, तो अब क्या हो गया? तो अब वो क्या बोल रहे हैं, उनके पास एक और नारा है। पहले बोल रहे थे कि एग्जिट पोल में जो चुनाव आयोग है वो जो जारी कर रहा है वो बहुत स्लो है। उसके बाद आया कि नहीं, जो बैटरी पे आ गया कि बैटरी 99% है, उसमें बीजेपी जीत रही है, 66 में हम जीत रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं बोलेंगे ब्लू कलर में बीजेपी जीत रही है, रेड कलर में हम जीत रहे हैं, तो ब्लू कलर नहीं होना चाहिए एग्जिट पोल, वो ईवीएम। तो इस तरह का जो हारता है, और कांग्रेस में ऐसे ही लोगों की भरमार हो गई, और राहुल गांधी ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द घिरे पड़े हैं। ऐसे ही अजीत अंजुम का वीडियो आप उठा लीजिए, जितना भी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा उसका थंबनेल उठा लीजिए, रवीश कुमार का वीडियो देख लीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी आज भी वो मैनिपुलेट कर रहे हैं कि क्यों बीजेपी हार जीत गई। तो वो कैसे भी वो साबित करना चाहते हैं, राहुल गांधी जो चाहते हैं कि भाई हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है। आशुतोष का ऐसे ही है कि आशुतोष कल बोल रहे थे कि भाई उनको क्या ना कि 2024 में बीजेपी 240 पे कैसे आ गई। अरे बीजेपी 60 सीट हारी, चाहे वो आप एनडीए मिला लो चाहे बीजेपी का सीट हरा लो, दोनों का सीट मिला के एनडीए आज भी बढ़त में है। और सारे एनडीए के जो घटक दल हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के फेस पे चुनाव लड़े थे, तो 296 सीट तो जीत के आए। तो पूरा अगर बहुमत उनको मिला, 60 से पीछे रह गए, तो लेकिन सारा का सारा जो जीत है वो उनके फेस पे लड़ा गया है। लेकिन आशुतोष को इससे कोई मतलब नहीं है। वो देखा आपने, शहजाद पूनावाला ने उनको बताया वो बक्सा के बाद में, और ऐसे लोग निर्लज होते हैं क्योंकि इनको बाहर से पैसे आ रहे हैं, बाहर से इनको सब फीडिंग हो रहा है, तो उससे उनको क्या मतलब है? उनको तो इज्जत से कोई मतलब है नहीं। जनता क्या सोचती है, कितने उनके बारे में लोग, पब्लिक क्या सोच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उनको तो अपना, उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है ना, बस उनसे उससे मतलब। अब कुछ बात ऐसे हैं कि इस हरियाणा के चुनाव जीते क्या, वो बोल सकते हैं कि इसमें मोदी जी का योगदान तो था। मैं हमेशा बोलता हूँ 4-5% जो होता है मोदी जी के वोट की वजह से, उनके फेस की वजह से बूस्ट मिलता है, बूस्टर डोज कह सकते हैं। अभी उसमें योगी भी शामिल होंगे हैं, जो उन्होंने बटेंगे बटेंगे नहीं तो वाला नारा लगाया था, वो काफी फेमस हुआ हरियाणा में। उन्होंने बोला कि बटना नहीं चाहिए, क्यों राम मंदिर टूट गया, क्यों मथुरा टूट गया, क्यों हम ऐसे हालत में हैं आज, उसका वजह उन्होंने बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल दिया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सोशल मीडिया टीम है इस समय एक्टिव तो थी। इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ ने जो एक नारा लेके चले थे, बाद में उसी नारा को कि बटेंगे नहीं को जो मोदी जी हैं उन्होंने अलग तरीके से बोला, फिर आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं वो अलग तरीके से बोला। तो ये कारण था जिसकी वजह से जीत गए। दूसरा कि इनका सोशल मीडिया टीम बहुत दिनों के बाद एक्टिव रही है, कि जो इन लोगों ने गारंटी कार्ड जो उत्तर प्रदेश में बांटे थे वो जब लेके चले तो उनको उसी तरह से एक्सपोज उसी समय कर दिया गया। अब जैसा बता रहा है कि 15,000 रैली आरएसएस ने घर घर पे किया है इसको बताने के लिए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है कि जहां पे वो हार जाते हैं। अब दूसरा बात कि बीजेपी अपने पुराने ढर्रे पे लगी, जो एक बोल सकते हैं कि
बीजेपी में एक सेकुलरिज्म का कीड़ा हो। देखिए, आपको जो वोट है, आपको जो वोट देता है, आप उसको छोड़कर जो वोट नहीं देता उसको आप खुश करने के या उसको उसका वोट लेने के चक्कर में पड़ोगे तो आपका वो तो वोट मिलेगा नहीं, आपका भी वोटर नाराज होकर चला जाएगा, क्योंकि आपको किस वजह से जानता है, आपको एक कट्टर हिंदुत्व के आइकॉन के रूप में जानता है, उसी हिसाब से वोट देता है। तो कई बार मुझे लगता है कि मोदी जी बड़ा ही कंफ्यूज है इस मामले में। योगी जो आदित्यनाथ है वो बहुत ही फोकस्ड है, उनको पता है कि जो मेरे को वोट नहीं देने वाले हैं उनके बारे में क्यों बात करना है, उनको क्यों, मैं उनको को खुश करने का प्रयास करूंगा जो मेरे को वोट देते हैं। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या मोदी जी भी हैं, काफी खुल के इस बार प्रचार किए, जो पहले किए थे 2024 के चुनाव में, लेकिन 3-4 फेज खत्म होने के बाद चले, जिसकी वजह से जो डेंट लगना था लग गया। ऐसे ही हरियाणा में भी हुआ, अरे हरियाणा कर्नाटक में, कि वो लोग जब उठे, जब चुनाव प्रचार में ये सब चीजें लाया तब तक देर हो चुकी थी। तो इस बार वक्त से पहले जाग गए। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में तो चुनाव जीत गए, लेकिन जो बीजेपी है वो क्यों नहीं कश्मीर वैली में जीत जाती है, सवाल कई लोगों ने उठाया। आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, दो ही एक। आपने सुशांत सिंह सिन्हा का जो पॉडकास्ट देखा होगा साहिला रशीद के साथ, जो कि जेएनयू में थी, अभी वो काफी एक्टिव हैं वहां पे, बुक्स वगैरह भी लिख रही हैं। और वो उन्होंने पॉडकास्ट में एक बात बोला कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कश्मीर में और देश हित में काम किया, काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो उन्होंने वोट पे करे। वोट तो मैं उनको नहीं दूंगी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को या जो मेरे इलाके का जो मुझे नेता अच्छा लगेगा उसको दूंगी, बीजेपी को नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया, क्योंकि उनका कहना यह है कि लोग ऐसा ही समझते, लोगों के पास ऑप्शन बीजेपी को वोट देना नहीं है, यही ऑप्शन है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, दूसरे किसी को देना है। भले आप जाइए वैली में देखें तो जो बोल रहे हैं कि बीजेपी बोल रही इतना काम किया उसके बाद भी उसको वोट नहीं मिला, तो ये दर्शाता है कि एक कम्युनिटी है जो बीजेपी को किसी भी हालत में वोट नहीं देगी। वो मान भी जाएगी ना कि बीजेपी अच्छा काम किया तब भी नहीं देगी। ये साहिला रशीद ने खुलकर बोला है, और आज की बात नहीं है चुनाव हारने या जीतने के बाद, ये आप पॉडकास्ट मेरे ख्याल 1 महीने पहले का जाकर, ऐसे ही मदनी साहब है, उन्होंने भी बोला कि 70 साल में हालत अच्छा नहीं, बेड़ा गर्क किया कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी का, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि उनके पास ऑप्शन नहीं है वोट देने के अलावा। मतलब वो मानते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। मतलब वो बीजेपी को वोट देना नहीं, वो ऑप्शन ढूंढते हैं कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी के अगेंस्ट में कौन सा ऑप्शन, जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो कांग्रेस को वोट देते हैं। इन्हीं सब बातों में छुपा हुआ है कि बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई कश्मीर वैली। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी जो है कश्मीर वैली में जितना भी प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, बीजेपी कश्मीर वैली में नहीं जीतने वाली है। जम्मू में जीतेगी, जम्मू में अच्छा जीता, केवल कांग्रेस मुझे लग रहा है कि जम्मू रीजन में पूरा जम्मू कश्मीर में मिला दिए तो जम्मू कश्मीर में पूरा 6 ही जीती है, 29 बीजेपी जीते, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता है। तो अब इसको मोराल बूस्टर बोले वहां पे, अब जैसे ईवीएम का बात है तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं, लेकिन वहां भी कोई कांग्रेस जीती नहीं है। 6 मतलब आप डबल डिजिट में नहीं आ पाए, 35 सीटों पे चुनाव लड़े और सिर्फ 6 जीते आप। और देखिए उनके अब जो अरविंद केजरीवाल को ज्ञान हो गया, उनका जो चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्होंने बताया कि कोई भी हलवा में नहीं लेना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना चाहिए चुनाव का, कोई भी पार्टी। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को बोला था कि चुनाव होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि हर चुनाव को हर सीट बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कोई ईवीएम किसी पे भी नहीं लगा, तो उनको कुछ सबक मिला। दूसरा, शिवसेना जो है, अब ये इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो महाआघाड़ी जो गवर्नमेंट है, जो महाराष्ट्र में आने वाला चुनाव है, उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन, अभी ये तो बुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नेशनल जो जम्मू कश्मीर उनका
अच्छा हुआ, लेकिन 35 में सिर्फ 6 जीते। ये क्या प्रदर्शन है? बहुत ही वाहियात तरह का प्रदर्शन है। और ये उनके जो महागाड़ी में जो गठबंधन में लोग शामिल हो वो समझ रहे हैं इन बातों को। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव नहीं होते तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं निकाल पाती, एक भी, एक भी। कांग्रेस दूसरे के कंधे पर चढ़कर और सवारी करके, वो बोलते हैं ना कि 100 में से 99 समझ रहे थे कि 100 में से हम 99 जीत गया, इसके लिए वो घमंड में पागल हो रहे थे। उनके सुप्रिया सुने ऐसे ऐसे करके निकलती है वो आईटी का, तो ये लोग पागल हो गए थे। इनको लग रहा था कि 100 में से 99 लाए, ये नहीं देख रहे 543 में से 99 सीट लेकर आए। तो कहने का मतलब है कि इनमें घमंड इतना ज्यादा है, आ नहीं गया है घमंड शुरू से। ये समझते हैं कि हम तो जीत का, माने हमने बोल दिया आपको तो आपको वोट देना है। ये नहीं सोचते कि जनता वोट करती है, जनता जनार्दन है। ये सोचते हैं कि हमारा तो हक है, उनको बाउंड है मुझे वोट देने के लिए। जब ये फीलिंग आ जाती है तो ये लोग किसी को कुछ नहीं समझते, ये मान के चलते हैं कि हमारे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। तो कमी यहां पे आकर टिक गई है। और ये सारे प्रवक्ता इन्हीं रेस में लगे हुए हैं, इसीलिए पुराने जो लीडर हैं वो सारे साइड लाइन हो गए हैं। इसी दौड़ में जो राहुल गांधी एक दौड़ लगा के रखे हैं कि वो अगर 2 सीट भी जीत जाए तो उनको ये दिखाओ कि 200 सीट जीत गए, और एकदम चाटुकारिता में लगे। तो वैसे ही चाहे प्रवक्ता हो, चाहे ऐसे ही जो पत्रकार हैं या नेता हैं, उनका भरमार हो गया है। वो ये नहीं करेंगे कि चलो, सोनिया गांधी के टाइम पे भी तो कांग्रेस थी, उन्होंने कैसे, जब उनका सबसे खराब प्रदर्शन था तब 140 पे थे, और ये सबसे अच्छा मांग रहे हैं तब 99 पे है। तो ये उन्हीं को सोचना है कि आखिर सबसे खराब प्रदर्शन राहुल गांधी के पहले, मैं 2014 के पहले की बात कह रहा हूं, तब कितना थी? जब से राहुल गांधी कांग्रेस में अपना पैठ बनाने लगे तब से गर्त में जा रही है कांग्रेस, क्योंकि पूरी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने पूरा टेक ओवर कर दिया कांग्रेस को, अब बर्बाद करके छोड़, अपना तो बर्बाद कर दिया, पूरे वर्ल्ड से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी खत्म हो गई, केवल इंडिया में बाकी है, वो भी कांग्रेस में घुस गए। और मैं मानता हूं कि एक जो बोलते हैं कि किसी भी देश के लिए विपक्षी, स्ट्रॉन्ग विपक्षी जरूरत होती है, मैं भी मानता हूं, सब लोग मानते होंगे। जो मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी के समर्थक भी होंगे ना, जो वोटर्स, वो भी ऐसा मानते होंगे। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? हम तो हमेशा वीडियो बना के बताते हैं कि भाई लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से बाहर निकलो। आप किसी भी धर्म को, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को मान रहे हो तो हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ मत खेलो। जहां आप ये खेलना शुरू करते हो ना, तो वहां से एक बहुत बड़ी जो बहुसंख्यक समाज है उनको ठेस पहुंचता है, और कहीं ना कहीं आपको डेंट करता है। तो ये मेरा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही। और जाते जाते, यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।